नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के द्वारा जो सहायक आचार्य यानी कॉलेज लेक्चरर की परीक्षा का थर्ड पेपर है, तृतीय पेपर है सामान्य ज्ञान जीके का। तो जीके में भी कुछ परिवर्तन किया है, उसका अपन अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे क्या बदला है और क्या जोड़ा है, क्या हटाया। तो देखो, पहला पॉइंट है अपना राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और विरासत। तो देखो, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल पहले इतना ही था, लेकिन जो बदलाव हुआ है इसमें मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण युग स्थलों की जानकारी अपने को प्राप्त करनी है। ये इसमें परिवर्तन हुआ है, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। तो देखो, मध्य पाषाण वो होता है जो कि मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का अध्ययन करना अपन को, और उत्तर पाषाण काल में 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। इसमें प्रमुख स्थल भी दिए हैं साथ साथ में कि निम्बाहेड़ा, बागोर और मंडिया के विशेष संदर्भ, यानी इनका स्पेशल अध्ययन करना है अपन को। जैसे निम्बाहेड़ा है, चित्तौड़ है, बागोर, भीलवाड़ा है, लिगुन, राजसमंद है, इसी प्रकार धुलकोट, उदयपुर है। ये उत्तर पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के जो सभ्यताओं के स्थल हैं, उनका अपन को अच्छे से अध्ययन करना है। आगे बात समझ में, इतना नया जोड़ा गया है, ठीक है ना। अब दूसरा पॉइंट है राजस्थान और उसके शासकों के राजवंश। पहले इतना ही था कि राजस्थान और उसके शासकों के प्रमुख राजवंश और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धि। सांस्कृतिक उपलब्धि मतलब प्रमुख राजवंशों को तो अपन को अध्ययन करना ही है, परंतु 1000 से 1800 तक, मतलब कहने का मतलब है कि पृथ्वीराज चौहान से लेकर के आजादी तक का अपन को पूरा अध्ययन करना है, ठीक है ना। यानी 1000 से शुरू होता है और 1800 तक राजवंशों का कार्यकाल वो चलता है। तो पूरा पृथ्वीराज चौहान से लेकर के 1800 तक का अपन को अध्ययन करना है। और इनमें प्रमुख ये है कि बार कि मुस्लिम सत्ता के खिलाफ राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध। और इन राजपूत शासकों का प्रतिरोध में आपको मैं स्पेशल बताऊं कि देखो, जैसे चित्तौड़ के महाराणा रतन सिंह हैं, हमीरदेव चौहान हैं रणथंभौर के, कानरदेव जालोर के हैं, मालदेव और चंद्रसेन मारवाड़ के हैं, और महाराणा प्रताप हैं वो मेवाड़ के हैं। तो पहले की क्या था कि मुस्लिम सत्ता के खिलाफ राजपूत शासकों का राजनीतिक प्रतिरोध इतना ही था, परंतु अब इसमें प्रमुख शासन दे दिए हैं कि कौन कौन से शासक है इसमें, कि महाराणा रतन सिंह है, हमीरदेव चौहान है, कानरदेव। इन तीनों ने किसका प्रतिरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी का किया था, आप सभी को पता है। हमीरदेव से 1301 में, रतन सिंह से 1303 में, और हम कानरदेव से 1311 ईस्वी में। और मालदेव और चंद्रसेन हैं, तो मालदेव ने स्पेशली शेरशाह सूरी से प्रतिरोध किया था, और चंद्रसेन ने अकबर से किया था, महाराणा प्रताप ने भी अकबर से किया था। कोई भी एग्जाम्स उठा के देख लीजिए आप, राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं भारतवर्ष तक की बात बता रहा हूँ कि महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी का प्रश्न तो वहाँ भी सेंटर में भी पूछ लिया जाता है। तो राजस्थान की जो परीक्षा है इसमें स्पेशली इन को अपने को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है कि किस राजा के साथ किसका प्रतिरोध हुआ, कितने युद्ध हुए, कितने साके हुए, कौन से युद्ध में वो विजयी रहा, है ना। मालदेव का गिरिशु का युद्ध इतिहास प्रसिद्ध है, सबको विदित है। चंद्रसेन है, उस अकबर का प्रतिरोध है, महाराणा प्रताप का तो कहना ही क्या है। और इनका मैंने आपको बता दिया है, तो इनके बारे में विस्तार से अपन को अध्ययन करना है। पहले क्या था कि सिर्फ भक्ति आंदोलन में सूफी, निर्गुण, संत ऐसे दे दिया था, सगुण। परंतु अब की बार क्या किया है कि भक्ति आंदोलन और मध्यकालीन राजस्थान में सूफीवाद है। सूफीवाद में मीरा दादू और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका बहुत अच्छे से अध्ययन करना अपन को। मीरा दादू और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के संदर्भ में विशेष जानकारी अपन को हासिल करनी है, अच्छा पढ़ना है इनके बारे में। जितनी गहराई में अपन को पढ़ने को मिले उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना। और प्रमुख संतों में देखो, ये लोग देवी देवता दे दिए, जैसे रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, मलिनाथ जी, धन्ना, पीपा, रेदास, हरिदास जी, जसनाथ जी। ये प्रमुख संप्रदाय और शिक्षाओं के संदर्भ में, ये तो प्रमुख लोक देवता हैं, ये आप सभी जानते हो, पंचपीर के रूप में प्रसिद्ध हैं। ये धन्ना, पीपा, हरिदास जी, रेदास हैं, जसनाथ जी हैं, इनके प्रमुख संप्रदाय थे, ये संत हुए थे। नीचे लाइन में देख दिया लोक देवी और देवता, यानी संपूर्ण लोक देवी और देवताएं हैं राजस्थान के, उनके बारे में भी अपन को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, उनका भी अपन को अध्ययन करना है। प्रमुख संप्रदाय हैं उनका भी ध्यान रखना, जसनाथ संप्रदाय है, हृदय संप्रदाय है, विष्णुई संप्रदाय है, निम्बार्क संप्रदाय है, जितने भी संप्रदाय हैं, शरणदायी संप्रदाय, सारों के बारे में अच्छे से, रामस्नेही संप्रदाय है। आगे बात समझ में। अब राजस्थान में 1857 की क्रांति आई। इसमें देखो, एक लाइन में ही
करीब करीब राजस्थान दे दिया है। राजस्थान की राजनीतिक जागृति, स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति आ गई, सारे किसान आंदोलन आ गए, सारे आदिवासी आंदोलन आ गए, प्रजामंडल आ गए, सामाजिक राजनीतिक जागृति और महिलाओं का योगदान, संपूर्ण को लपेट लिया है एक लाइन में। इनको तो एक लाइन लिखनी पड़ी, परंतु इसमें करीबन करीबन आधी पुस्तक समाप्त हो जाती है। तो किसान आंदोलन में बिजोलिया है, बर्ड है, अपने शेखावाटी किसान आंदोलन है, बीकानेर किसान आंदोलन है, जितने भी किसान आंदोलन है टोटल के टोटल। आदिवासियों में एक ही आंदोलन है, मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाया गया था, और गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। वो सारे आंदोलन आदिवासियों से संबंधित हैं, वो सारे आंदोलन ले लिए। सारे प्रजामंडल, कौन से प्रजामंडल की कब स्थापना हुई, कौन अध्यक्ष था, कौन सचिव था, और कहाँ पर इसका गठन हुआ, वो सारी बातें, और महिलाओं का स्पेशली योगदान इसमें दे दिया है सारा। अब लोक संस्कृति, मेले, त्योहार, चित्रकारी यानी चित्रकला है, हाड़ोती है, ढूंढाड़ है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, देवगढ़ है, वो सारी चित्रकलाएं, बनी ठनी है, किशनगढ़ी चित्रशैली, लोक कथाएं और लोक गाथाएं भी इसमें शामिल कर ली हैं। डोला मारू की कथा है, मूमल महेंद्र की लोक कथा है, वो सारी लोक गीत भी सारे, लोक नृत्य भी, लोक वाद्य, लोक संगीत, सब कुछ एक साथ दे दिया है। ये सारा कल्चर है, सारी पोशाक दे दिए, आभूषण और हस्तशिल्पी दे दिया है। आगे बात समझ में, सारी कल्चर यहाँ पर हो गई है। अब राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास की कौन सी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा का विकास हुआ था। राजस्थान की प्रमुख बोलियां और क्षेत्र, यानी मतलब ये पूछ ले कि गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, गोडवाड़ क्षेत्र कहाँ का है, तेरावाटी क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, ढूंढाड़ी कहाँ पर बोली जाती है, हाड़ौती, रांगड़ी, मालवी, मारवाड़ी, सारी की बारी, ठीक है ना, तेरावाटी, चौरावाटी। राजस्थानी लिपियां, मुड़िया और देवनागरी लिपि। राजस्थान साहित्य का विकास, राजस्थान साहित्य का विकास का मतलब राजस्थानी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है, प्रथम नाटक कौन सा है, प्रथम कहानी, प्रथम उपन्यास, प्रथम काव्य संग्रह, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से उठाए जाएंगे। फिर इसका प्रारंभिक काल, पूर्व मध्यकाल, पश्चिम और आधुनिक काल है। प्रसिद्ध लेखक आएंगे और लेखकों की रचनाएं, जैसे आपको एक दो उदाहरण के रूप में बता दूं कि हुण गोरी क्यों पीवरी, बादली, इस प्रकार की रचनाएं, इनके लेखक कौन हैं। जैसे विजयदान देथा की कोई रचना पूछ ली जाएगी, चंद्रवीर सिंह बिरकाली की पूछ ली जाएगी, बहुत से लेखक हुए हैं। एलपी टेस्टोरी की पूछी जा सकती है, किसी प्रकार से। अब पर्यटन और राजस्थान विरासत पर्यटन नीति, यानी पर्यटन नीति कब लागू हुई थी, पर्यटन के द्वारा कितनी जो क्षेत्र वगैरह, जैसे पर्यटन सर्किट बनाए हुए हैं, जैसे हाड़ौती क्षेत्र है उसका हाड़ौती सर्किट हो गया, मेवाड़ सर्किट हो गया, मारवाड़ हो गया, पुष्कर सर्किट हो गया, इस प्रकार से, ठीक है ना, मारवाड़ सर्किट हो गया। उन सर्किटों के बारे में भी अपन को पूछ सकता है। आगे बात समझ में, आगे देखो, राजस्थान की टोटली ज्योग्राफी है, उनको ये लिख दिया कि भौगोलिक क्षेत्र, नदी और झीलें। अब कौन सी नदी कहाँ तक बहती है, किस जिले में बहती है, यहाँ पर कौन कौन सी नदियों का संगम होता है, कहाँ पर त्रिवेणी संगम है, कौन सी मीठे पानी की झील है, कौन सी खारे पानी की झील है, कौन सी बड़ी झील है, कौन सी कृत्रिम झील है, कौन सी प्राकृतिक झील है, इस प्रकार के सारे प्रश्न एक साथ यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं। जलवायु, कोपियन का वर्गीकरण पूछा जा सकता है, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, खनिज, ऊर्जा संसाधन, नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण है। जनसंख्या से प्रश्न पक्का आएगा, ध्यान रखना, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। अभिलक्षणा, पशुधन, जैव विविधता और इसका संरक्षण है। फसलों का उत्पादन है, विवरण, मुख्य सिंचाई परियोजनाएं हैं, और प्रमुख उद्योगों के बारे में पूछ सकते हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर उठता है। सूखा संभाव्य कार्यक्रम, मरुस्थलीय, मरु विकास कार्यक्रम, पर्यावरण की समस्याएं, आपदा प्रबंधन, महामारी, महामारी का हो सकता है, कोरोना से संबंधित पूछा जा सकता है ना, वर्तमान में यही चल रही है। तो जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनका भी अपन को बहुत अच्छे से अध्ययन करना है। अब ये राजनीतिक पूरी है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल है, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान की न्यायिक प्रणाली है, यानी उच्च न्यायालय कितने नंबर अनुच्छेद में है, कितने न्यायाधीश होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, कितनी उम्र वगैरह होती है, और ये आयोग है ना, इनसे संबंधित एक प्रश्न पक्का आएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग, यानी मतलब कब इसकी स्थापना हुई, किस समिति की सिफारिशों पर हुई, कहाँ पर हुई, ऐसे। राज्य निर्वाचन आयोग है, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, सूचना आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकायुक्त, इनके बारे में आयोग से संबंधित एक प्रश्न पक्का परीक्षा में पूछा जाएगा। मुख्य सचिव, शासन सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएमओ, संभागीय जिला आयुक्त, जिला प्रशासन, पंचायत राज, शहरी निकाय, नगर पालिका और स्वयं सरकार की संस्थाएं, इनके बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। सरकार की नीतियां हैं, आधिकारिक नागरिकता, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक सेवाओं की गारंटी प्रदान करना, नागरिकों में चार्ट, सोशल ऑडिट, जन सूचना पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। ये अपनी
राजनीति विज्ञान जिसको पॉलिटिकल बोलते हैं अपन, इससे संबंधित प्रश्न उठाए जाएंगे। जो सबसे हार्ड और सबसे डीपली जो पार्ट पड़ता है अपने सिलेबस में वो है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के लक्षण पूछेंगे, व्यवसायिक विवरण है, घरेलू उत्पादन है और संरचना है, क्षेत्रीय मुद्दे, यानी इकोनॉमिक्स हर एक के बस की बात नहीं है, इसलिए इसके स्पेशली आपको अच्छा फोकस इस पे करना। पिछली बार ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहीं से उठाए गए थे बजट से लेकर के। कृषि, राजस्थान में कृषि क्षेत्र के लक्षण है, तेल बीज और मसालों के संदर्भ में, प्रमुख रबी और खरीफ की फसलों के बारे में, सिंचाई क्षेत्र के रुझान, प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं, उनका पुनर्वास, कृषि पे ऋण, पशुधन, पशुधन की जनसंख्या के रुझान है, राजस्थान में दुग्ध उत्पादन है, औद्योगिक आउटलुक, राजस्थान में प्रमुख उद्योगों के विकास को लेकर के है। इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न है वो उठाए जाएंगे। आ रही है बात समझ में? और एमएसएमई, छोटे उद्योगों की भूमिका की समस्याएं, इसमें ये रिको और आरएफसी ये नया जोड़ा गया है और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी है 2020 में, और साथ ही में सेवा क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा हॉल के वर्षों के विकास है, राज्य सरकार में स्वास्थ्य कार्यक्रम में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है, मिड डे मील है, इंदिरा रसोई योजना है, बुनियादी ढांचा, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे वगैरह हैं, राज्य राजमार्ग हैं, स्टेट हाईवे हैं, गाँवों को सड़कों से जोड़ने की प्रगति है, सशक्तिकरण, बिजली के उत्पादन की प्रगति है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं में हालिया कितनी प्रगति की है राजस्थान राज्य ने, राजस्थान के हस्तशिल्प है, राजस्थान के से निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं, आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों में विकलांग लोग हैं, वर्धों और राज्य सरकार की मुख्य कल्याणकारी क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास को लेकर के उठाए गए कदम हैं। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसको बहुत अच्छे से अपने को ध्यान से पढ़ना है, हस्तलिखित नोट्स बनाने हैं स्वयं के। ये करंट अफेयर्स है, राजस्थान के प्रमुख समकालीन घटनाएं और मुद्दे, प्रमुख व्यक्ति और स्थान और समाचार पत्र, और प्रमुख खेल और गेम्स के बारे में। ये करंट अफेयर्स है, यहाँ से अक्सर 10 ही % उठाए जाते हैं। करंट अफेयर को भी अपन को लगातार पढ़ना है। और राजस्थान क्षेत्र में आर्थिक असमानताएं, यानी आर्थिक असमानताएं क्यों हैं, क्या कारण है इसका। जैसे मरुस्थल में जनसंख्या बहुत ही कम मिलती है, जबकि मैदानी क्षेत्र में पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या भरपूर है। अब आप पिछला जो वीडियो है, पिछला जो सिलेबस है, उसका वीडियो का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग इससे भी मिलान कर लीजिए। और वैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि ये चीज़ें हटाई हैं, ये जोड़ी हैं, तो ये देख लेना, ठीक है। अब इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरे का, और फिर आप मिलान कर लीजिएगा। अपने हस्तलिखित नोट्स हैं वो स्वयं बनाइएगा, जिससे ही आपको फ़ायदा उसके पढ़ने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। क्योंकि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में जाके अध्ययन करेंगे, वही आपके लिए सारगर होगा। गाइड बहुत से विद्यार्थी पूछते हैं, तो गाइड पेनोरमा ही बहुत बेस्ट रहेगी। पेनोरमा और लक्ष्य के अलावा आप दूसरी गाइड का इस्तेमाल या उपयोग ना करें पढ़ने में। वो अच्छी पुस्तकें होती हैं, उनमें आंकड़े भी सही रहते हैं और काफ़ी गहराई भी रहती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल की पुस्तक हैं वो, अच्छी पुस्तकें। तो धन्यवाद दोस्तों, अपने मित्रों तक भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी पता चले कि कहाँ तक सिलेबस जोड़ा है, क्या क्या हटाया है, क्या क्या जोड़ा है। हटाया कमी है इसमें, थोड़ा बहुत जोड़ा ही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।